Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will look at the some important kind of from the newspaper The Hindu. इस वीडियो में द हिंदू के जनवरी के फर्स्ट वीक 1 से 7 जनवरी 2023 के जितने इंपॉर्टेंट काइंड अफेयर्स जो कि द हिंदू मैथ है उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू ईयर विथ न्यू होप्स एंड न्यू एस्पिरेशंस. परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्क इन मनरेगा. तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2022-23 में हम लोग बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वुमेन का था. तो इसमें 57.8% जो वुमेन थी वो मनरेगा में वर्क की. ठीक है, और मनरेगा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2015 में 25 अगस्त को लॉन्च किया गया था. और इसका पहले नाम हुआ करता था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको 25 अगस्त 2005 को नेम चेंज कर दिया गया. और ध्यान है कि ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड, जो कि 100 डेज़ का गारंटी वर्क देता है एल्डरमैन को हर फैमिली में. ठीक है, और ये सरकार ये चाहती है कि एटलीस्ट 1/3 जो इसकी बेनिफिशरी हो वो वुमेन हमेशा होनी चाहिए. और वेजेज जो होता है वुमेन को या फिर जो भी है उनको मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत उनको पे किया जाता है. और ये सरकार सुनिश्चित करती है कि उनको 15 दिन के अंदर काम मिल जाना चाहिए. अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है सरकार के द्वारा. और विद इन 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी इसमें वर्क दिया जाता है. तो ये भी आपको ध्यान रखें कि हर 5 किलोमीटर के अंदर ही इनको काम दिया जाना चाहिए. और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसको इम्प्लीमेंट ग्राम पंचायत करता है, मतलब ग्राम पंचायत में जाके आप कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं, वहाँ से आपको वर्क वगैरह मिलेगा. भारत दर्शन पार्क लोकेट करता है न्यू दिल्ली में. ई ऑफिस डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है. ठीक है, डिजाइन और डेवलप किया गया है. और ई ऑफिस इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एम्स में रिसेंटली एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, वहाँ पे फाइल वगैरह सिस्टम वर्क हो रहा था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ. तो अब सरकार ये कह रही है कि हमारे जितने भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे हम ई ऑफिस इंप्लीमेंट करेंगे. और ई ऑफिस का प्रोडक्ट कौन कौन से है वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ई फाइल, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, CAMS, ई लीव, ई टूर, स्पैरो और PIMS, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ई ऑफिस के. ये ध्यान रखें NIC द्वारा डेवलप किया गया है. कोलिजियम सिस्टम किसके द्वारा, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि सरकार ऐसा कह रही है, मतलब अभी जो NDA गवर्नमेंट जो है अभी रोल में, तो वो ऐसा कह रही है कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो कोलिजियम सिस्टम के तहत वो अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए NDA गवर्नमेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया था. तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. तो ये तो सेंटर की बात हो गई. अगर स्टेट में भी जो हाई कोर्ट के जज वगैरह अपॉइंट होते हैं तो उनमें भी कोलिजियम सिस्टम होता है. तो उनमें कौन होते हैं, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के. तो उसमें 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और सेंटर की बात करें तो उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं. डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितना K9 वज्रगन और मतलब प्रोक्योर करेगा, तो 100 और K9 वज्रगन प्रोक्योर किया जाएगा. साइम स्कीम जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था. और ध्यान रखें ये जो वज्रगन है इसको कौन बनाएगा, तो इसको लार्सन एंड टूब्रो बनाएगा. ये भी आप ध्यान रखें. साइम स्कीम जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये सस्टेनेबल एक्वा कल्चर इन मैंग्रोव सिस्टम से रिलेटेड है. आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही आएगा. और ये वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, इसमें क्या है, ये जो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन है, जो कि सुंदरबन जो फॉरेस्ट है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट है. ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों में पाया जाता है. मतलब इसका 60% जो पोर्शन है वो बांग्लादेश में पाया जाता है और जो 40% है वो वेस्ट बंगाल हमारे भारत में पाया जाता है. तो इसको 1987 में यूनेस्को ने साइट का दर्जा दिया था. यूनेस्को साइट का दर्जा 1987 में, जो कि इंडिया वाला पार्ट है. और 1997 में जो बांग्लादेश वाला पार्ट है उसको यूनेस्को ने एक अपना साइट बनाया था. तो ये आपको ध्यान रखना है. हाउ मनी प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स. और ध्यान है कि इसमें टोटल 193 मेंबर्स कंट्रीज है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है वो क्या कवर करता है, तो उसमें 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया जाता है NFSA के द्वारा. ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए था, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है इसलिए न्यूज़ में था. और सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो कितना KG फूड देंगे फ्री में. तो अभी आपको मालूम हो कि 2024 में इलेक्शन वगैरह आने वाला है, तो उसके लिए सरकार ने 5 KG फ्री राशन देने का प्रोवाइड किया है. किसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2023 में फ्री में 5 KG फूड दिया जाएगा हर लोगों को. क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के द्वारा. लंपी प्रोवैक एक वैक्सीन है जो कि लंपी स्किन डिजीज़ कैटल वगैरह में आपने देखा होगा, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, कई सारे स्टेट में ये डिजीज़ वगैरह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था. तो नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर और ICAR जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके द्वारा लंपी प्रोवैक एक वैक्सीन बनाया गया है लंपी स्किन डिजीज़ के लिए. हुज बिकम द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक. तो ये जो है अजय कुमार श्रीवास्तव एज अ PO ज्वाइन किए थे बैंक में और ये अब उसके MD एंड CEO बन गए हैं. महामाना टाइटल दिया गया था किनको, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता है और ये टाइटल उसको गांधी जी ने दिया था. ESZ
स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का मतलब है ESZ। व्हाट इज डीफेक्ट्स? डीफेक्ट्स न्यूज़ में था इसलिए मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। डीफेक्ट्स क्या है? तो डीफेक्ट्स जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिससे कि वीडियो वगैरह को मॉर्फ कर दिया जाता है। वीडियोज़, फोटो, न्यूज़ सबको मॉर्फ करके मतलब रियल दिखाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो फेक होते हैं। तो इस पे रेगुलेशन लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो जिसके लिए चाइना ने रिसेंटली एक मतलब रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है, और सारे देश वगैरह भी नहीं कर रहे हैं कुछ इसको लेके, लेकिन ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। इंडिया और किस कंट्री ने एक माइग्रेशन और मोबिलिटी पे एग्रीमेंट साइन किया है? तो कई सारे कंट्रीज साइन करते रहते हैं, लेकिन जनवरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पे एग्रीमेंट साइन किया है। विच ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 डिक्लेयर किया गया था? किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन ने, और सजेस्ट किया था भारत ने। और इंडिया ने कौन से साल को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था? तो 2018 को मनाया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का इंडिया, और राजस्थान सबसे टॉप स्टेट है। विच एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस? इसका 108वां एडिशन नागपुर में हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहला हुआ था 1914 में। कहाँ पे हुआ था? तो वो कलकत्ता में हुआ था। R.K. कृष्ण कुमार जिसका रिसेंटली देहांत है, वो कौन थे? तो फॉर्मर टाटा सन्स के डायरेक्टर थे। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर? इसका कहने का मतलब है कि क्रोएशिया जो फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बना है। अब जो यूरोपियन यूनियन का जो कंट्री होते हैं उनको यूरो करेंसी, सब लोग सेम करेंसी यूज़ करते हैं। तो जो क्रोएशिया जो था वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो था, लेकिन वो यूरो करेंसी यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो यूरो करेंसी ही यूज़ करेगा, था वो फुल्ली इंटीग्रेटेड मेंबर बन गया है यूरोपियन यूनियन का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो सुभाष पांडा इसके वाइस चेयरमैन बने हैं। कोटिया एक डिस्प्यूटेड रीजन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट, जो लद्दाख के पीपल के लिए, तो उसको हेड करेंगे नित्यानंद राय। विरासत सारी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी के द्वारा। कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम जिसका रिसेंटली ध्यान है, वो कौन थे? तो गुजरात की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हुआ करती थी। प्रज्वाला कंपेन स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में सबसे ज़्यादा था 8.3%। और ध्यान रखें अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखें जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे था, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था NSO के द्वारा, ठीक है। और इसमें दो तरह का मतलब हम लोग चेक करते हैं, एक यूजुअल स्टेटस होता है और एक वीकली होता है। तो वीकली तो आपको मालूम है 7 दिन का होता है, और जो यूजुअल जो होता है वो 365 दिन का होता है। पारसनाथ हिल कहाँ पे लोकेट करता है? ये झारखंड में लोकेट करता है। आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको फाउंड किया था। द सेकेंड नेशनल चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। फुजीवारा इफेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये साइक्लोन से रिलेटेड है। फुजीवारा इफेक्ट कहने का मतलब है कि मान लो एक साइक्लोन आया और एक छोटा साइक्लोन है, मतलब उस पावरफुल उतना नहीं है, तो ये जो साइक्लोन है इसके साथ मर्ज हो जाएगा और एक बड़ा साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अल अक्सा मॉस्क कहाँ पे लोकेट करता है? ये जेरूसलम में लोकेट करता है। गंगा सागर मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसको वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में लोकेट करता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गाया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मतलब मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, जिसमें कि मतलब DD ऑल इंडिया रेडियो वगैरह है उसको अच्छे लेवल पर प्रोमोट किया जाएगा। तो जो मतलब 3G वगैरह है उसको 4G मतलब अच्छे से अपडेट किया जाएगा बाइंड स्कीम के थ्रू। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मतलब कितना आउटलेट दिया गया था? इसको 19,744 करोड़ के आउटलेट पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ लोकेट कहाँ पे करता है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, और जोशीमठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेट करता है, ठीक है। और ये जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है NH7 वहाँ पे लोकेट करता है। इसका हाइट है 6150 फीट है, ठीक है। और ये मिडिल हिमालय भी आपको ध्यान रखना सकता है, वहाँ पे लोकेट करता है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ये हाई रिस्क सिस्मिक जोन को बांटा गया है। हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने इसको बांटा है, 4 जोन में बांटा गया है सिस्मिक जोन को। तो ये 5वें जोन में आता है, जो कि काफ़ी डेंजरस माना जाता है, सबसे डेंजरस ये माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट धौली गंगा और अलकनंदा रिवर यहाँ से निकलता है। और ये जो जोशीमठ है ये गेटवे है किस चीज़ के लिए? तो औली, वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब के लिए मतलब रास्ता वगैरह दिखाता है, ठीक है। और ये जो 4 जो मठ वगैरह जो होते हैं, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, उसमें से एक मठ है। तो और 3 कौन कौन से मठ है? एक श्रृंगेरी मठ है कर्नाटका में, द्वारका है गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, और जोशीमठ जो है ये नियर बद्रीनाथ उत्तराखंड में लोकेट करता है, ठीक है। और ये सबसे पहले ये यहाँ पे जो अभी क्रैक्स वगैरह देखने को मिल रहा है, डूब रहा है ये, तो ये अक्टूबर में सबसे पहले ये किया गया था। ऐसा कह रहा है कि विष्णुगढ़ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि NTPC द्वारा बनाया गया है उसको भी कई सारे रीजन ठहरा रहे हैं, लेकिन इसका रीजन टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और एक MC मिश्रा कमेटी भी ध्यान रख सकते हैं आप। MC मिश्रा कमेटी गठन किया गया था, मतलब जो इसका कॉज क्या है सिंगिंग का, 2021 में ही ये गठन किया गया था, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करता है झारखंड में। विच डिस्ट्रिक्ट हैव द लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये तिरुपति में ये लगाया जाएगा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये इंडिया इसको होस्ट करेगा। विच स्टेट रिसेंटली स्टार्टेड कास्ट बेस्ड सर्वे, तो बिहार इसको स्टार्ट कर रही है। इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक GDP एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो मतलब 2022-23 में NSO का इंपॉर्टेंट होता है, तो ये 7% ग्रो करेगा। RBI अनवेल्स प्लान टू रेज हाउ मच करोड़ वाया सोवरन ग्रीन बॉन्ड, तो RBI 16,000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड के थ्रू इशू करेगा। तो इस वीडियो में इतने आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखें। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।